अच्छा, वेलकम बैक बच्चों। मैं आज स्टार्ट करूँगा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के टॉपिक से, टास्क से, जहाँ से हमने छोड़ा था। मैंने आप लोगों को पिछले पिछले लेक्चर में आप लोगों को फ्लो कंट्रोल तक आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। जहाँ तक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात है, जब मैं आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल हम जब बात करते हैं तो दो डिवाइसेस के दरमियान में एक फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि जब सेंडर रिसीवर की स्पीड को ओवरवेलम या क्रॉस ना करे, मतलब दोनों की जो स्पीड ऑफ सेंडिंग है, डाटा सेंडिंग है, वो सेम होनी चाहिए। जिस स्पीड पे सोर्स डाटा सेंड कर रहा है और उसको वो रिसीव कर रहा है, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। अब नाउ व्हाट इज एरर डिटेक्शन करेक्शन? दैट्स पर जब हम डाटा को सोर्स की तरफ, रिसीवर की तरफ भेजते हैं सोर्स से, तो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक्स है जिनकी बेसिस पे हम पहली तो बात है कि डाटा को करेक्ट कर सके। और डाटा में एरर जब आता है तो वो डाटा किस तरह का होता है, किस किस्म के एरर्स आते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारे पास जब भी हम एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, हम बेसिकली हम एरर्स को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास डाटा है, हम कहते हैं कि दो तरह, या तो डाटा लॉस हो सकता है सेंडर से रिसीवर की तरफ, सोर्स से रिसीवर की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ जब डाटा जाता है, या तो वो लॉस हो सकता है या वो डैमेज हो सकता है। डैमेज किस तरह? अब हमें पता है, हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डाटा जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है। अब मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? 0 1 के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये कि डाटा बेशक ऑडियो की शेप में हो, वीडियो की शेप में हो, इमेज की शेप में हो, टेक्स्ट की शेप में हो, वो डाटा 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी मशीन लैंग्वेज में मशीन से उसको रीड कर सकती है। तो जब डाटा डैमेज होता है, तो डैमेज होने का मतलब ये कि 0 1 की अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिट स्ट्रीम जा रही है, तो जब रिसीवर के पास पहुंचती है तो उसमें कुछ बिट्स 0 से 1 में चेंज होती है और 1 से 0 में चेंज होती है। तो किस तरह इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नॉइज ऐड हो जाती है। अब नॉइज जब ऐड होती है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, एनिमेशन करके देख लेते हैं। अच्छा, एनिमेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था कि अगर फर्स्ट कोई ये आपकी बिट स्ट्रीम है 0 1 1 0 2। यार माइंड नहीं करना, यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है, जस्ट मैं हाथ से ड्रा कर रहा हूँ इस एनिमेशन के फैसिलिटी को यूज करते हुए। ये आपका एक ओरिजिनल डाटा है 0 1 1 0 0 के शेप में। और अगर हम नॉइज की बात करते हैं तो नॉइज बेसिकली खुद भी एक डाटा है। ये क्या एरर है? जब ट्रांसमिशन सिस्टम से होता हुआ डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है तो बेसिकली उसमें नॉइज ऐड होती है। अब नॉइज होती है, नॉइज बेसिकली होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नॉइज शेप की, नॉइज के भी डाटा है, तो वो भी अगर हम उसको बाइनरी बिट्स में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन का, तो हमारे पास जो जीरो है वो वन में चेंज होती है
1 इसी तरह आ गई, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 इसी तरह आ गई, इसी तरह 1 0 1 में चेंज हो गई, और इसी तरह 0 0 में आ गई। जो ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा था वो 0 1 1 0 की शेप में था, और जो हमारे पास मिला है वो 1 1 1 1 0 के शेप में। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में हम ये चीज देखते हैं कि हम कौन सी टेक्निक्स को यूज करते हुए हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पास जो टास्क आता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग एंड राउटिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एड्रेसिंग का मतलब ये है कि जाहिर सी बात, सोर्स जब डाटा सेंड करेगा रिसीवर की तरफ, तो हमारे पास डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होना चाहिए। अब डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या, हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या है वो चीज़ है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होना चाहिए। और जब हम अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको एड्रेसिंग में थोड़ा सा और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। आप लोग जब इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो काइंडली इस वीडियो लेक्चर को गौर से सुनना। यहाँ पे मैं जो चीज़ जिस टास्क के दरमियान के बारे में आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाना। बेसिकली अगर हम अ, हम अगर एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो एक पीसी है, ये मैं यहाँ पे एक नाकाम कोशिश करता हूँ एक पीसी बनाने की। ठीक है, इस पीसी का एक नाम है जिसको मैं कहता हूँ ए है। ठीक है, ठीक है, ये एक ए है, जिस एक पीसी है जिसका नाम ए है। ये ए जो सा है, इस ए की वजह से ये अपने नेटवर्क में पहचाना जाता है। पहचाना का मतलब ये कि जब भी डाटा आएगा, सोर्स जो भी डाटा भेजेगा उसको पता होगा कि इस सिस्टम का नाम ए है, ए को डाटा भेजना है। ठीक है, हम जब भी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो हम सिस्टम, जब भी हम एड्रेसिंग की बात करते हैं तो सिस्टम की दो लेवल की एड्रेसिंग होती है। एक तो सिस्टम का एड्रेस। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी ए, नेटवर्क में हर एक सिस्टम का एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। ठीक है, फॉर आईपी एड्रेस आप लोग को सबको पता है वो 192 से या डिफरेंट क्लासेस हम यूज करते हैं। 192 डॉट, यहाँ पे ये मैं 192 लिख रहा हूँ। अगर तो मैं टेक्स्ट को यूज करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.1.1, ये आपका एक आईपी एड्रेस है जो इस सिस्टम का है। जब भी कोई भी डाटा आएगा वो इस आईपी एड्रेस को के जरिए आएगा। अब हम कहते हैं कि हर एक सिस्टम की देयर इज अ टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग। देयर इज टू लेवल ऑफ एड्रेसिंग। वन इज system address, which is IP address. Another is there are addresses which are within the system. There are addresses which are within the system. उस एड्रेसेस को हम कहते हैं सर्विस एक्सेस पॉइंट। ये दूसरी जबान में हम उसको कहते हैं SAPs, सर्विस एक्सेस पॉइंट एड्रेसेस। अब ये SAPs क्या है? हम सेल्स यहाँ तक सिर्फ आपको मैं आगे आगे जाके आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। वहाँ पे ये टॉपिक दोबारा से आ जाएगा इस एड्रेसिंग का, कि सिस्टम के अंदर अगर फॉर मैं अपने स्मार्टफोन की बात करता हूँ या सिस्टम लैपटॉप की बात करता हूँ, हम इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करते हैं। अगर मैं इंटरनेट की बात करता हूँ, इंटरनेट की यहाँ पे मैं ऐसी बात करूँ कि हम नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा डाटा कम्युनिकेशन क्या है, हम नेटवर्क की बात करते हैं। तो इसमें हम ईमेल्स करने के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ब्राउजर में। वीडियोस देखने के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं।
तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, आया वो लिनक्स का हो या विंडोज का हो या मैक का हो, इन तमाम एप्लीकेशंस के लिए उसने डिफरेंट सैप सर्विस एक्सेस पॉइंट एलोकेट किए हैं जो रिजर्व। जब भी विंडोज बनती है, इंस्टॉल होती है, और उस इंस्टॉलर के उसमें जितने भी नए ड्राइवर्स आते हैं, नई एप्लीकेशंस आती हैं, जब भी हम उसमें मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम उसमें क्रोम एक्सप्लोरर यूज करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज की मुख्तलिफ सैप सर्वर एक्सेस पॉइंट्स को यूज करते हुए डाटा को सेंड या रिसीव कर सकता है। ये ऐसे समझ लो कि जिस तरह आपको एक लैपटॉप है, अभी आप लैपटॉप यूज करो, लैपटॉप की इर्द गिर्द आपकी मुख्तलिफ पोर्ट्स नजर आ रही है, जिसमें HDMI की पोर्ट है, लैन की पोर्ट है, USB की मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, माइक की पोर्ट है, स्पीकर की पोर्ट है। इसी तरह कुछ में आपकी मेमोरी कार्ड रीड करने की पोर्ट होती है, चार्जर की पोर्ट है, ये आपकी फिजिकल पोर्ट्स। अब इस लैपटॉप के अंदर आपका विंडोज इंस्टॉल हुई है। इस विंडोज ने, अब इसमें कुछ ऐसी पोर्ट जो आपको नजर नहीं आ रही, मतलब वो फिजिकल पोर्ट्स हैं जिसको हम वाईफाई पोर्ट कहते हैं, ब्लूटूथ पोर्ट कहते हैं। अब वाईफाई पोर्ट क्या होती है? वाईफाई एक आपका एक एंटीना है जो इस लैपटॉप से आपका डाटा आगे बाहर फेंकता है। लेकिन इस डाटा को इस वाईफाई पोर्ट तक पहुंचने के लिए पहले इन सर्विस एक्सेस पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हर एक एप्लीकेशन को एक डिफरेंट सर्विस एक्सेस पॉइंट, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में हम पोर्ट कहते हैं, पोर्ट नंबर, PORT, पोर्ट नंबर। कुछ लॉजिकल पोर्ट्स हैं जो इनको प्रोवाइड की जाती है, कुछ रिजल्ट की जाती है जो सेंडिंग और रिसीविंग के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि जीमेल के लिए या ईमेल्स, तमाम ईमेल्स के लिए वो एक अलग पोर्ट यूज करता है, यूट्यूब के लिए अलग पोर्ट यूज करता है, याहू के लिए एक अलग पोर्ट यूज करता है, डेली मोशन के लिए एक अलग पोर्ट यूज करता है, ट्विटर के लिए एक अलग पोर्ट यूज करता है, इसी तरह फेसबुक के लिए वो एक अलग पोर्ट यूज करता है। तो ये कुछ, अब सिस्टम का एड्रेस क्या है? IP एड्रेस। और इस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ सैप्स हैं जिनको हम लॉजिकल पोर्ट्स कहते हैं। वो इन पोर्ट्स को यूज करते हुए डाटा वाईफाई की पोर्ट तक या वाईफाई के एंटीना तक पहुंचाता है। उसके बाद आगे फॉरवर्ड फर्दर कम्युनिकेशन होता है। अब इसके बाद एड्रेसिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले रब करूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको कहलाता है राउटिंग। अब जहां तक राउटिंग का सवाल है, राउटिंग हम कहते हैं, राउटिंग निकला है रूट से, ठीक है। राउटिंग हम यूज करते हैं जब हम जब हमारा सिस्टम दो या दो से ज्यादा डिवाइस के दरम्यान में हम जब एक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो लैपटॉप्स आपके सामने, अगर दो लैपटॉप्स के दरम्यान में आप एक लैन केबल यूज करते हो, लैन केबल आप सबने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी होगी देख लेना इंटरनेट पे, लैन केबल किसे कहते हैं। लैन केबल एक आपका एक लैन केबल के जरिए आप डाटा एक साथ एक्सचेंज कर सकते हो, दैट इज अ रूट। वो आपको सामने नजर आ कि ये एक रूट है, इस केबल का रूट, केबल का हम किस तरह की वो इस रूट को यूज करते हुए करते हैं। अगर हम वाईफाई ब्लूटूथ यूज करते हैं या वाईफाई यूज करते हैं तो हमें पता है कि वो एक वाईफाई जो है वो एक उसका एक रूट है जिसके जरिए हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं। मेन चीज टास्क को उस वक्त हमें हैंडल ज्यादा कम्प्लेक्स होता है जब हम किसी ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज करते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये डाटा, जैसे आपको मैंने पहले बताया, ये जो सा डाटा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ यूजिंग PTCL एक्सचेंज। और फिर PTCL के बाद आप लोग पता नहीं कौन सा सिस्टम यूज करते हो जिसके जरिए आपको ये डाटा आपके पास आता है। तो हम जब ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं वहां पे आपकी राउटिंग एक बहुत बड़ा एक मेन टास्क है जिसको हमें हैंडल करने की जरूरत है। राउटिंग का मतलब ये कि वो कौन कौन से स्टेशन से होता हुआ आप लोगों के पास वो पहुंचा है, कौन से राउटिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए वो डाटा किसी भी डेस्टिनेशन के पास पहुंचा है, कौन से राउटिंग एल्गोरिथम हमने यूज किए हैं, कौन से हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किए हैं, जिसके बारे में हम बाद में इंशाल्लाह फ्यूचर चैप्टर्स में हम आएंगे भी, कि हमने डाटा को वहां तक प्रोवाइड किया। राउटिंग के बाद जो नेक्स्ट जो आपका कम्युनिकेशन टास्क है, दैट इज अ रिकवरी। रिकवरी मीन्स कि हम डाटा को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। अब जब हम ये वो चीज़ नहीं है जिस तरह आप सॉफ्टवेयर रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जिसमें डाटा को जो
गुम हो चुका होता है या फॉर्मेट हो चुका है, उसको आप दोबारा कवर कर सकते हो। बेसिकली रिकवर्स अलाउ अ इंटरप्टेड ट्रांजैक्शन टू रिज्यूम एक्टिविटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। मतलब जब आपका डाटा फॉर एग्जाम्पल आपके सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है और आपका डाटा आपके 1 से लेकर 10 तक डाटा है, 10 चंक्स तक, 10 पैकेट्स तक, और उसमें से 5 पैकेट्स जा चुके हैं और 5 के बाद जो छठा जाना था वो रुक चुका है। तो रिकवरी क्या है कि आपका डाटा वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो, यानी नेक्स्ट अगर 5वां जा चुका है तो आप आपका छठे से स्टार्ट करें और 10 तक जाए। और ये भी हो सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी रिकवरी का मतलब ये भी है कि आप डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड ट्रांसलेशन के दरमियान में एग्रीमेंट क्या होता है कि वो दोबारा से ट्रांसलेशन को भी स्टार्ट कर सकता है। समझ गए रिकवरी का मतलब रिकवरी दो चीज़ों को हो सकती है, या तो ये है कि जहाँ से छोड़ा हो दोबारा से वहां से स्टार्ट करो, या रिकवरी हो सकती है कि आप दोबारा से स्टार्ट करो। ठीक है। अब रिकवरी के बाद जो नेक्स्ट सेंसर डिजाइन फैक्टर है दैट इज कॉल्ड मैसेज फॉर्मेटिंग। अब मैसेज फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि डाटा किस शेप में ट्रांसमिट होगा इन दूसरे के दरमियान में, ये एक्सचेंज होगा इन दोनों के दरमियान। दैट इज कॉल्ड मैसेज फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट मतलब मैसेज फॉर्मेटिंग बेसिकली इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का शेप क्या होगा, आया वो बाइनरी बिट्स में होगा, आया वो पैकेट्स की शेप में होगा, आया वो फ्रेम्स की शेप में होगा, आया वो सेल्स की शेप में होगा। ये मैंने जितनी भी टर्म्स बोली हैं आपको मे भी सिर्फ बाइनरी बिट्स का पता हो, बाकी चीज़ों का इंशाल्लाह आपको साथ पक्का पता चलता जाएगा। नेक्स्ट सर जो आपको की कम्युनिकेशन टास्क दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी जस्ट आपको जो डाटा को हम जब इनकोड करते हैं हम सब सम मेजर्स ऑफ सिक्योरिटी इन डाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। हम किस तरह उसको इनकोडिंग स्कीम्स को यूज़ करते हुए डाटा को इनकोड किया जाता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम से जब वो डाटा गुजरता है उसको कोई और रीड ना कर सके। लास्ट एंड द लिस्ट इज नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि एक मेंटेनेंस का टास्क है कि हम नेटवर्क को इन द एंड इन तमाम टास्क के होने के बाद हम किस तरह उसको मेंटेनेंस देते हैं। बेसिकली हम नेटवर्क मैनेजमेंट में हम कह सकते हैं कि हम किस तरह नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं, हम कैसे उसके हम कैसे उसके स्टेटस को मॉनिटर करते हैं, हम कैसे उसके फेलियर्स को रिएक्ट करते हैं, हम कैसे उसके ओवरलोड्स को जब सिस्टम जो है वो आपका ओवरफ्लो हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो उसको हम कैसे उसके बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। एक अच्छा एक नेटवर्क उसके वक्त होता है जब वो एक रिएक्ट करता है ऑन द रन टाइम। जिस रन टाइम का मतलब ये है कि जब जो उस नेटवर्क के उस वक्त जो पोजीशन होती है, जो कंडीशन होती है, उसकी बेसिस पे वो किस तरह के वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है रन टाइम पे कि वो उस नेटवर्क को स्टेबल रख सके। और साथ साथ नेटवर्क में हम इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ के मामले में कि जो जैसे मैंने आपको शुरू में ट्रेंड्स के बारे में बताया था कि उसके जो उसके नेटवर्क बढ़ता जाता है तो हम कैसे उसका आगे फ्यूचर में हम इसके और रिक्वायरमेंट्स में हम इसमें मज़ीद एडवांसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए यहीं तक अब इनकी कम्युनिकेशन टास्क तक अच्छी तरह पढ़ के हो क्योंकि आगे जितने भी जो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो इन्हीं इन्हीं पे बेसिस करती हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।